सेजंग यहाँ पे सेबिन के घर में आ गई थी और वो उसका घर साफ करने में मदद कर रही थी, लेकिन सेबिन कह रहा था कि मैं वो खुद ही कर लूंगा। शिनवू जिस रूम को इस्तेमाल कर रहा था उसने वो रूम भी साफ किया और उसने कहा कि ये रूम तो वही है ना जो वो लड़का इस्तेमाल कर रहा था। सेबिन कहता है मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो उम्र में मुझसे बड़े हैं और वो मेरे बॉयफ्रेंड है। लेकिन सेजंग को अब भी उसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि सेबिन बहुत ही अच्छा पर्सन है, वो हमेशा ही सबकी मदद करता है। तो फिर सेजंग ने ये मान लिया कि शिनवू एक गरीब लड़का है, उसकी मदद करने के लिए उसने अपने घर में रखा है और सेबिन झूठ बोल रहा है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है ताकि वो किसी ब्लाइंड डेट पे जाने से बच जाए। सेबिन कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। सेजंग गुस्सा हो गई कि अगर आप झूठ बोलना चाहते हो तो ऐसा झूठ बोलो जिस पे लोग यकीन करें, और उसने कह दिया कि आपको उस लड़की से मिलना ही होगा। अंकल आंटी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और उसने मुझसे मदद मांगी। सेबिन सोचता है सेजंग तो सच में मेरा यकीन ही नहीं कर रही है, मैंने अचानक से ये कहा इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन मैं उसे ये सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करूंगा। उसने शिनवू को मैसेज कर दिया, लेकिन यहाँ पे शिनवू सो गया था तो फिर तेसू ने वो मैसेज देख लिया। उसने लिखा था कि हाँ गलती से फोन कट गया था, मैंने इस बारे में बहुत ज्यादा सोचा है और मुझे लग रहा है कि हमें कुछ चीजें क्लियर करने की जरूरत है, तो फिर कल रात को 7 बजे मुझसे ओकोनोमिया की प्लेस मिलना, मैं आपका इंतजार करूंगा। शिनवू जब सुबह उठा तब उसने वो मैसेज देखा। जब से वो दोनों उठे हैं तब से उन दोनों में जरा सी भी बात नहीं हुई है। तेसू ने नाश्ता बना दिया और शिनवू चुपचाप वो खाने लगा। वो सारे वक्त बस अपने फोन को ही देखे जा रहा था। तो फिर तेसू ने उसे कह दिया कि शायद वो ब्रेकअप करना चाह रहा होगा। आई एम सॉरी, कल मैं तुम्हारा फोन चार्ज पे रख रहा था तब एक्सीडेंटली मैंने तुम्हारा वो टेक्स्ट देख लिया। मैसेज पढ़ के ऐसा लगता है कि उसने पक्का फैसला कर ही लिया है। पहले वो तुमसे कांटेक्ट नहीं कर रहा था और फिर अचानक से कहा कि वो मिलना चाहता है और बात करना चाहता है, तो फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है। तेसू नीचे देखकर ही ये सब कुछ बोल रहा था और जब उसने शिनवू की ओर देखा तो वो चौंक गया क्योंकि शिनवू रोने लगा था। वो परेशान हो गया कि हे क्या हुआ, तुम फिर से क्यों रोने लगे। शिनवू कहता है सही कहा, तुम्हें भी यही लग रहा है ना, वो जरूर ही ब्रेकअप करना चाह रहा होगा। वो जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो इतना जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकता है, वो कमीना तो अपने घर पे एक लड़की भी ले आया, वो एक बहुत बड़ा पास्टर है। तेसू फिर जाने लगा कि मुझे अब काम पे जाना है तो फिर तुम सफाई कर लेना और ज्यादा मत रोना। वो जब रेडी होके बाहर आया तब भी शिनवू सोफे पे पड़ा रो रहा था, तो फिर तेसू ने उसे कुछ कहा नहीं और वो काम से बाहर चला गया। लेकिन जब वो वापस आया तो शिनवू अब भी वहीं पे ही पड़ा था और वो सो गया था। तेसू सोचता है कि क्या वो अब भी रो रहा है या फिर वो ऐसे ही यहाँ पे सो गया। उसने सफाई नहीं की बल्कि और ज्यादा मैस कर दिया और वो पूरे दिन रोता रहा। शिनवू नींद में ही रो रहा था और वो बार बार सेबिन को नींद में ही गालियां दे रहा था। तभी उसे सेबिन का कॉल आ रहा था। फिर अगला सीन आता है, सेबिन यहाँ पे शिनवू से मिलने आ गया था, लेकिन उससे मिलने शिनवू नहीं आया, वहाँ पे तेसू आ गया। उसे देखते ही सेबिन उसे पहचान गया कि आप तो वही हो ना जिस पे मैंने गलती से कॉफी गिरा दी थी। तेसू कहता है ओ तो तुम्हें याद है, मेरा नाम है किम तेसू। सेबिन सोचता है किम तेसू, आई थिंक मैंने ये नाम पहले कहीं सुना हुआ लगता है। तेसू ने आते ही उसे बुलाया था कि हेलो हान सेबिन। तो सेबिन उसे पूछता है कि लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता। तेसू कहता है शिनवू, तुम यहाँ पे शिनवू से मिलने आए हो है ना। वेल वो नहीं आने वाला, तो क्या हम दोनों उसके बदले थोड़ी बात कर सकते हैं। तो फिर वो दोनों ओकोनोमिया की प्लेस नहीं गई बल्कि उस बार में आ गई जहाँ पे शिनवू अक्सर जाया करता है, जहाँ पे मिनहो तेसू का फ्रेंड विद बेनिफिट और योंग मिन शिनवू का फ्रेंड, वो दोनों वहाँ पे काम करते हैं। उन दोनों को ही शिनवू, सेबिन और तेसू तीनों के बारे में पता है। तो फिर यहाँ पे तेसू और सेबिन को साथ में देखकर वो दोनों चौंक गए। मीनो को तो पता है कि ये तेसू है और इन तीनों का क्या चक्कर है, लेकिन योंगमिन ने कभी भी तेसू को पहले नहीं देखा। उसने बस उसके बारे में सुना है कि शिनवू का एक हाई स्कूल फ्रेंड है और वो बस यहाँ पे सेबिन को ही पहचानता है, वो तेसू को नहीं पहचानता। तो फिर वो शिनवू को कॉल कर रहा था ये बताने के लिए कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड सेबिन किसी हॉट लड़की को यहाँ पे बार पे लेके आया है। आपके लिए एक सवाल, आपके हिसाब से शिनवू का ये जो फ्रेंड है योंगमिन, वो शिनवू का अच्छा फ्रेंड है या फिर बुरा फ्रेंड है।